सोचिए, आप हर सुबह उठते हैं, भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन या बस में धक्के खाते हुए ऑफिस पहुंचते हैं, दिन भर किसी और के सपनों के लिए काम करते हैं और महीने के आखिर में जब सैलरी आती है तो आधे पैसे घर के किराए, ईएमआई और बिलों में उड़ जाते हैं। आपके पास ना समय है, ना आज़ादी और ना ही वो जिंदगी जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। आप सोचते हैं, बस थोड़ा और सब्र करूं, रिटायरमेंट के बाद आराम करूंगा। लेकिन एक सवाल पूछिए खुद से, क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? अब जरा दूसरी तरफ देखिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपकी ही उम्र के, आपके जैसे ही शहर में रहने वाले, लेकिन वो आज करोड़ों कमा रहे हैं, अपनी शर्तों पर जी रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं और सबसे बड़ी बात, वो हर दिन अपना सपना जी रहे हैं। ऐसा क्या खास है उनमें जो हमारे अंदर नहीं है? क्या वो किस्मत वाले हैं? क्या उनके पास पहले से पैसा था? नहीं, उनके पास था एक अलग सोचने का तरीका, एक अलग फास्ट लेन माइंडसेट। दी मिलियनियर फास्ट लेन किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे आप अपनी जिंदगी की गाड़ी स्लो लेन से निकालकर फास्ट लेन पर डाल सकते हैं। कैसे आप 40 से 50 साल इंतजार किए बिना अभी के अभी अमीर बनने की यात्रा शुरू कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। यह एक प्रोसेस है, सोच बदलने से लेकर बिजनेस मॉडल तक, टाइम को कंट्रोल करने से लेकर पैसे को बढ़ाने तक। एमजे डिमार्को खुद एक मिडिल क्लास इंसान थे, जिन्होंने जॉब छोड़कर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जिससे वो 30 की उम्र से पहले करोड़पति बन गए और फिर इस किताब के जरिए अपना पूरा रोड मैप हमारे साथ शेयर किया। तो अगर आप भी जॉब से आज़ादी चाहते हैं, अगर आप भी अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि पैसे आपके लिए काम करें, ना कि आप पैसे के पीछे भागें, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये है आपकी नई शुरुआत का पहला कदम। चलिए अब शुरू करते हैं। अध्याय 1, द ग्रेट डिसेप्शन, महान धोखा। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? वो रास्ता जो आपको ऐसा लगता है कि सही है, लेकिन वो आपको कभी मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देता। एमजे डिमार्को। कहानी से शुरुआत, धीमी सड़क का धोखा। कल्पना कीजिए, एक नौजवान लड़का है, नाम है रवि। रवि एक छोटे शहर से आता है। बचपन से ही उसे यही सिखाया गया, बेटा अच्छे मार्क्स लाओ, फिर एक सरकारी या मल्टीनेशनल जॉब पकड़ो, हर महीने तनख्वाह आएगी, थोड़ी बचत करो, पीपीएफ खोलो, म्यूचुअल फंड में पैसे डालो, 30 साल बाद रिटायर हो जाना और चैन से जिंदगी बिताना। रवि ने अपने पापा की बातें मानी, मेहनत की, इंजीनियर बना, फिर एक 9 से 6 की नौकरी पकड़ ली। अब वो हर दिन भीड़ में ऑफिस जाता है, बॉस की डांट सुनता है, ईएमआई चुकाता है, थोड़ा पैसा बचाता है और हर महीने यही दोहराता है। उसे लगता है वो सही रास्ते पर है। लेकिन एक दिन वो अपने स्कूल के दोस्त अर्जुन से मिलता है, जो उसका क्लासमेट था लेकिन कॉलेज नहीं गया, बल्कि एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। अब अर्जुन अपने ही स्टार्टअप का मालिक है। वो विदेश घूमता है, महंगी कारें चलाता है और पैसे उसके लिए काम करते हैं। रवि हैरान रह जाता है, यार मैंने तो सब कुछ वैसा ही किया जैसा मुझे सिखाया गया, फिर भी मेरी जिंदगी स्लो क्यों चल रही है? और यहीं से शुरू होता है एमजे डिमार्को का पहला बड़ा संदेश। दुनिया हमें जो सिखाती है अमीरी का रास्ता, वो असल में एक मायाजाल है। असली सीख, द ग्रेट डिसेप्शन, यानी धोखे की दुनिया। एमजे डिमार्को कहते हैं, हमारे समाज ने हमें एक नकली फॉर्मूला सिखाया है अमीर बनने का। ज्यादा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, पैसा बचाओ, 40 साल इंतजार करो, फिर अमीर बनो। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सच में काम करता है? क्या 60 साल की उम्र में रिटायर होकर थोड़ा सा पैसा लेकर जीना ही अमीरी है? नहीं, यह दरअसल एक स्लो लेन है, एक ऐसा रास्ता जो दिखने में सही लगता है, लेकिन वो आपको आजादी नहीं देता। 3 रास्ते, एमजे डिमार्को का फ्रेमवर्क। एमजे डिमार्को कहते हैं कि जिंदगी में पैसे कमाने के 3 रास्ते होते हैं, साइड वॉक, फुटपाथ, खर्चीली और गैर जिम्मेदार सोच।
जो जितना कमाता है उतना ही खर्च कर देता है। सोचता है आज की मौज कर लो, कल देखा जाएगा। स्लो लेन, धीमी सड़क, नौकरी, सेविंग और रिटायरमेंट का रास्ता। जिम्मेदारी से चलता है लेकिन धीमी रफ्तार से। सोचता है धीरे धीरे सेव करो, 65 की उम्र में अमीर बनो। फास्ट लेन, तेज रफ्तार, बिजनेस, सिस्टम और स्केलेबल इनकम। खुद का सिस्टम बनाता है जो उसके बिना भी पैसे कमाता है। सोचता है आज मेहनत करो, सिस्टम बनाओ और आजादी पाओ। कहानी अनिल बनाम नीरज। अनिल एक बैंक में सीनियर मैनेजर है। उसकी नौकरी अच्छी है, तनख्वाह भी ठीक है, लेकिन वो हर महीने सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक काम करता है। घर आते ही थक कर सो जाता है। सपने हैं लेकिन समय नहीं। नीरज वहीं एक यूट्यूब चैनल चलाता है। उसने वीडियो बनाना सीखा, 1 साल मेहनत की। अब हर महीने लाखों कमाता है, भले ही वो छुट्टी पर हो। क्या फर्क है? नीरज ने फास्ट लेन चुना, यानी स्केलेबल, ऑटोमेटेड और खुद के कंट्रोल वाला रास्ता। इस अध्याय का सबसे बड़ा रियलाइजेशन, समाज हमें जो अमीरी का रास्ता दिखाता है वो असल में एक ग्रेट डिसेप्शन है। असली अमीरी वो है जहां पैसे के साथ साथ समय भी आपके पास हो। आप सिर्फ पैसे के लिए काम न करें, बल्कि पैसे आपके लिए काम करें। आपकी आय सीमित नहीं बल्कि असीम हो। एक्शन पॉइंट्स, इस सीख को जिंदगी में कैसे लागू करें? अपना माइंडसेट चेक करें। क्या आप स्लो लेन पर हैं? क्या आप सिर्फ नौकरी, सेविंग और रिटायरमेंट के भरोसे हैं? साइड इनकम की सोचें। फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स, जो भी आपकी रुचि हो शुरू करें। फाइनेंशियल एजुकेशन लें। पैसे कैसे काम करते हैं, बिजनेस मॉडल कैसे बनते हैं, इस पर किताबें पढ़ें। अपना टाइम बेचने से बचें। टाइम के बदले पैसा कमाना स्लो लेन है। प्रोडक्ट, सर्विस या सिस्टम बनाएं जो स्केलेबल हो। पूछिए खुद से, क्या मैं उस रास्ते पर हूं जो मुझे आजादी देगा? अगर स्लो लेन काम नहीं करता तो फास्ट लेन क्या है? और क्या वाकई बिना जॉब के अमीर बना जा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे अगले अध्याय में। वेल्थ इज नॉट अबाउट जॉब्स, इट्स अबाउट प्रोसेस। दौलत नौकरी से नहीं, सिस्टम से आती है। अध्याय 2, वेल्थ इज नॉट अबाउट जॉब्स, इट्स अबाउट प्रोसेस। दौलत नौकरी से नहीं, सिस्टम से आती है। कहानी से शुरुआत, आकाश और उसका सपना। आकाश एक 26 साल का नौजवान दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। हर महीने उसकी सैलरी लगभग 70,000 रुपए है। बाहर से सब ठीक लगता है, एक अच्छी नौकरी, ऑफिस में एसी और ईएमआई पर लिया गया एक स्मार्टफोन और बाइक। लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट रहा है। हर सोमवार उसकी सुबह भारी लगती है। ऑफिस की कुर्सी पर बैठते ही वो टाइम देखता है और सोचता है कब शाम होगी। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसकी नजर एक बुक स्टोर पर पड़ी और एक किताब उसके दिल को छू गई, द मिलियनेयर फास्ट लेन। उसी रात उसने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे पन्ने पलटे उसकी सोच बदलने लगी। एम.जे. डेमार्को की मूल सीख, धन का रास्ता नौकरी नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है। यानी अगर आप सोचते हैं कि नौकरी करके हर महीने की सैलरी से सेविंग करके अमीर बन सकते हैं तो ये सिर्फ एक मिथक है। एम.जे. डेमार्को कहते हैं कि एक जॉब में आपकी इनकम सीमित होती है। आप अपनी घंटों की मेहनत बेचते हैं, लेकिन घंटों की संख्या फिक्स्ड है। आप किसी और के बनाए सिस्टम के लिए काम करते हैं, खुद के नहीं। असल में अमीरी का रास्ता जॉब में नहीं बल्कि प्रोसेस और सिस्टम में छिपा होता है। समझने वाली बात, जॉब वर्सेस प्रोसेस। जॉब टाइम बेचो पैसा पाओ।
आप जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। एक हद के बाद आप और नहीं कमा सकते। प्रोसेस सिस्टम बनाओ, पैसा खुद आता है। आपने एक बार सिस्टम तैयार किया, जैसे प्रोडक्ट, वेबसाइट, ऐप, चैनल, वो सिस्टम हर दिन आपके लिए काम करता है, भले आप सो रहे हो या घूम रहे हो। उदाहरण तुषार बनाम आदित्य। तुषार एक ग्राफिक डिजाइनर है। वो हर प्रोजेक्ट के 1500 रुपए लेता है, लेकिन दिन में वो सिर्फ 4 क्लाइंट्स को ही समय दे सकता है, मतलब उसकी अधिकतम इनकम 6000 रुपए प्रतिदिन है। आदित्य वही काम करता है, लेकिन उसने एक ऑनलाइन कोर्स बना लिया, ग्राफिक डिजाइन फॉर बिगिनर्स। अब ये कोर्स 24/7 बिकता है, चाहे आदित्य काम करे या सोए, उसे पैसे मिलते रहते हैं। आदित्य ने एक प्रोसेस बनाया, एक स्केलेबल सिस्टम जो उसकी सीमा से आगे भी इनकम देता है। एम.जे. डेमार्को का सिस्टम फर्स्ट माइंडसेट। एम.जे. कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं आजादी, अनलिमिटेड इनकम और पैसे के साथ समय भी, तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपके बिना भी पैसे कमाता रहे। उदाहरण यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोर्स, एप्लीकेशन, बुक्स, ब्लॉग, सास प्रोडक्ट, ई कॉमर्स स्टोर। इन सभी में एक बात कॉमन है, ये एक बार मेहनत मांगते हैं, लेकिन फिर सालों तक चल सकते हैं। कहानी रवि की टर्निंग पॉइंट। चलिए फिर से मिलते हैं रवि से, जिसे हमने पहले अध्याय में देखा था। रवि ने जब एम.जे. डेमार्को की ये लाइन पढ़ी, जॉब्स आर नथिंग बट अ मंथली ब्राइब टू फॉरगेट योर ड्रीम्स, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने फैसला लिया कि वो एक सिस्टम बनाएगा। रवि को खाना बनाना पसंद था, तो उसने इंस्टाग्राम पर एक क्विक हेल्थी मील्स नाम का पेज शुरू किया। धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़े, फिर उसने अपनी रेसिपी ई बुक बनाई और 199 रुपए में बेचना शुरू किया। अब उसकी इनकम एक सैलरी से नहीं, बल्कि उस ई बुक से आने लगी और वो सच में फ्री महसूस करने लगा। प्रयोग और जोखिम। एम.जे. डेमार्को ये भी मानते हैं कि हाँ, प्रोसेस बनाना मुश्किल है, शुरुआत में पैसा नहीं आता, फेल होने का डर होता है, लेकिन स्लो लेन में आप फेल नहीं होते, आप बस धीरे मरते हैं। और फास्ट लेन में फेल होना भी सिखाता है, और कभी ना कभी सफलता जरूर मिलती है। माइंड शिफ्ट, सोच बदलने की शुरुआत। इस अध्याय के बाद आपको खुद से कुछ कड़वे लेकिन जरूरी सवाल पूछने होंगे। क्या मैं किसी और के बनाए सिस्टम में सिर्फ एक गियर हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी के सबसे कीमती घंटे बेच रहा हूँ सिर्फ बिल भरने के लिए? क्या मैं कोई ऐसा प्रोसेस बना सकता हूं जो मेरी गैरमौजूदगी में भी कमाए? एम.जे. की थ्योरी, लेवरेज योर टाइम। टाइम इज लिमिटेड बट वैल्यू इज इन्फिनिट। मतलब समय सबके पास 24 घंटे ही होता है, लेकिन कोई उस समय से सिर्फ 500 रुपए कमाता है और कोई करोड़ों, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस बनाया है। एक्शन पॉइंट्स। इस चैप्टर को जिंदगी में कैसे लागू करें? अपना स्केलेबल प्रोसेस सोचें। ऐसा क्या है जो आप बना सकते हैं और जो बार बार बिक सके? स्किल्स सीखें जो सिस्टम बना सकें, जैसे कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग, डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग आदि। अपनी सैलरी को निवेश कीजिए। कुछ हिस्सा सेविंग में नहीं, बल्कि खुद के आइडिया में लगाइए। फेल होने से मत डरिए, हर गलत स्टेप भी आपको सिखाता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। अभी शुरुआत करें, परफेक्ट होने का इंतजार मत करें। धन वो नहीं जो आप हर महीने कमाते हैं, धन वो है जो आप सोते समय भी कमाते हैं। अगर अमीरी प्रोसेस से आती है, तो वो कौन से माइंडसेट हैं जो हमें अमीर बनने से रोकते हैं? स्लो लेन, साइड वॉक और फास्ट लेन माइंडसेट में क्या फर्क है? जानने के लिए तैयार हो जाइए अगले अध्याय में। द साइड वॉक, स्लो लेन, फास्ट लेन माइंडसेट। अध्याय 3,
साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन, 3 जिंदगी की सोच, 3 रास्ते। एक स्कूल के 3 सबसे अच्छे दोस्त थे, विवेक, राज और अर्जुन। तीनों साथ बड़े हुए, एक ही शहर, एक ही स्कूल, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उनकी जिंदगी के रास्ते बदलते गए। विवेक जिंदगी को मस्ती से जीना चाहता था। आज है कल किसने देखा वाली सोच। राज पढ़ाई की, नौकरी की, सेविंग की, यानी सीधा सादा सिस्टम। अर्जुन कुछ अलग सोचता था। उसने अपने काम से एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उसकी गैरमौजूदगी में भी कमाता। तीनों दोस्त अलग अलग रास्तों पर चल दिए और 15 साल बाद उनकी जिंदगी जमीन आसमान जैसी अलग हो गई। इन्हीं 3 रास्तों को एम.जे. देमार्को कहते हैं, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। एम.जे. देमार्को की मूल समझ। एम.जे. देमार्को हमें बताना चाहते हैं कि अमीरी सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि पैसा प्लस समय प्लस आजादी प्लस कंट्रोल का कॉम्बिनेशन है। अब चलिए इन तीनों रास्तों को विस्तार से समझते हैं। इनमें कौन सा हमें गरीबी की ओर ले जाता है, कौन सा मध्यम वर्गीय चक्र में फंसाता है और कौन सा आजादी की ओर। 1. साइडवॉक माइंडसेट, आज की सोच, कल की चिंता नहीं। विवेक का मानना था, जिंदगी एक बार मिलती है, इसे खुलकर जीना चाहिए। हर महीने की सैलरी आते ही शॉपिंग, घूमना, ईएमआई, पार्टियां, सब कुछ। सेविंग नहीं भाई, जिंदगी का क्या भरोसा। इन्वेस्टमेंट बाद में देखेंगे। मेडिकल इमरजेंसी, क्रेडिट कार्ड है ना। धीरे धीरे उसके कर्ज बढ़ते गए, स्ट्रेस बढ़ता गया और एक दिन उसकी नौकरी चली गई। अब न पैसा, न सेविंग, न प्लानिंग। साइडवॉक की सोच क्या होती है? पैसा आए तुरंत खर्च हो। जिंदगी आज है, लेकिन कल की जिम्मेदारी नहीं। लॉटरी, स्कीम्स, शॉर्टकट्स में भरोसा। जिम्मेदारी टालना और दूसरों को दोष देना। नतीजा, ऐसी सोच इंसान को हमेशा पैसों के पीछे भागने वाला बना देती है। ना संपत्ति बनती है, ना आजादी, ना मानसिक शांति। 2. स्लो लेन माइंडसेट, धीमे धीमे अमीर बनो, 40 साल बाद। राज बचपन से ही होशियार था। पढ़ाई की, इंजीनियर बना, जॉब की। फिर एक रूटीन, ऑफिस जाना, हर महीने सैलरी, कुछ हिस्सा सेविंग, पीएफ, पीपीएफ, सिप में निवेश। 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट का सपना। राज की सोच थी, धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा, कंपाउंडिंग काम करेगी और बुढ़ापे में चैन की जिंदगी होगी। लेकिन राज को हर दिन 9 से 7 की जॉब करनी पड़ती थी। कोई छुट्टी नहीं, कोई स्केलेबिलिटी नहीं और कोई कंट्रोल नहीं। स्लो लेन की सोच क्या होती है? पढ़ो, नौकरी करो, सेविंग करो, 40 साल बाद अमीर बनो। कंपाउंड इंटरेस्ट ही अल्टीमेट वेल्थ क्रिएटर है। कम रिस्क, ज्यादा सुरक्षा। जॉब ही स्थिरता है। नतीजा, आप पैसे के लिए जीते हैं, पैसे आपके लिए नहीं। आज तो गुलामी है, भविष्य में हो सकता है आजादी मिले या न मिले। 3. फास्ट लेन माइंडसेट, सिस्टम बनाओ, पैसा खुद काम करे। अर्जुन ने कॉलेज के बाद नौकरी नहीं की। उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, एक ऑनलाइन एजेंसी शुरू की। शुरुआत में मुश्किल थी, कमाई कम थी, लेकिन उसने एक सिस्टम बनाया। फ्रीलांस क्लाइंट्स, एजेंसी स्केल, कोर्स बनाना, टूल डेवलप करना और अंत में ऑटो पायलट बिजनेस। अब अर्जुन कहीं भी घूम सकता है, लेकिन उसका पैसा काम कर रहा है वेबसाइट, डिजिटल प्रोडक्ट और सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए। फास्ट लेन की सोच क्या होती है? खुद का सिस्टम बनाना, स्केलेबल इनकम सोर्स, वैल्यू क्रिएट करना, बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना, फेल होने की हिम्मत, आज मेहनत कल की आजादी। नतीजा,
आज मेहनत, जोखिम, स्किल्स, लेकिन कल पूर्ण आजादी। एक ऐसी लाइफ जहां पैसा प्लस समय प्लस आजादी प्लस कंट्रोल हो। एम.जे. डेमार्को का वेल्थ ट्रायंगल। एम.जे. डेमार्को के अनुसार अमीरी के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। कंट्रोल, आप अपने फैसले खुद लें। टाइम फ्रीडम, सिर्फ पैसे ही नहीं समय भी मिले। अनलिमिटेड स्केल, आपकी इनकम की कोई सीमा न हो। अब सोचिए, साइडवॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन में ये तीनों कहाँ मिलते हैं? सच्ची कहानी, राहुल एक आईटी कंपनी में काम करता था। हर महीने अच्छी तनख्वाह, लेकिन अंदर से अधूरा। एम.जे. डेमार्को की किताब पढ़ने के बाद उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं सिर्फ 30 दिन मेहनत के बाद एक बार सैलरी पाने के लिए जी रहा हूँ? उसने डिजिटल प्रोडक्ट बनाना सीखा, खुद की वेबसाइट बनाई, फिर एक नीश ऑडियंस को टारगेट कर एक ई बुक लॉन्च की। धीरे धीरे उसकी ई बुक बिकने लगी, यहाँ तक कि जब वो सो रहा होता था तब भी वो फास्ट लेन की ओर पहला कदम रख चुका था। एक्शन पॉइंट्स, इस चैप्टर को जिंदगी में कैसे लागू करें? 1. अपनी सोच को पहचानिए। आप किस लेन में हैं? साइड वॉक, स्लो लेन या फास्ट लेन? 2. फास्ट लेन की तरफ पहला कदम उठाइए। कौन सी स्किल है जिससे आप वैल्यू बना सकते हैं? 3. पैसों के पीछे मत भागिए, सिस्टम बनाइए। यूट्यूब चैनल, कोर्स, ऐप, बुक, टूल, सास, जो आपका इंटरेस्ट हो। 4. पैसों के साथ साथ समय भी कमाइए। असली अमीरी तब है जब आप अपनी मर्जी से जी सकें। 5. समझदारी से रिस्क लेना सीखिए। फास्ट लेन रिस्क भरा है, लेकिन सोच समझकर चलेंगे तो यह सबसे ज्यादा फल देगा। अंतिम विचार, एम.जे. डेमार्को का संदेश। साइडवॉक सोच आपको आज से ही बर्बाद करना शुरू कर देती है। स्लो लेन सोच आपको 40 साल तक जिंदा रखती है, लेकिन फास्ट लेन सोच आपको आजाद करती है आज, यहीं, अभी। अगर फास्ट लेन ही सही रास्ता है तो उसका रोड मैप क्या है? फास्ट लेन के 5 कमांडमेंट्स कौन से हैं जो अमीरी की ओर ले जाते हैं? जानने के लिए तैयार हो जाइए अगले धमाकेदार अध्याय में, द फास्ट लेन कमांडमेंट्स, अमीरी के 5 अटूट नियम। अध्याय 4, फास्ट लेन के 5 अटूट नियम, अमीरी का रोड मैप। एम.जे. डेमार्को कहते हैं, सिर्फ फास्ट लेन की सोच होना काफी नहीं है। आपको ऐसे सिद्धांत चाहिए जिनसे आप अमीरी की सीढ़ी चढ़ सकें। फास्ट लेन एक गाड़ी है और ये 5 नियम उसके इंजन हैं। इस अध्याय में हम इन 5 कमांडमेंट्स को विस्तार से समझेंगे, कहानियों, उदाहरणों और एक्शन पॉइंट्स के साथ। वो जो सिस्टम बना गया। एक गरीब परिवार में जन्मा शिवा बचपन से ही अपने पिता को दूसरों के ऑफिस में काम करते हुए देखता था। उनके पास कभी समय नहीं था और पैसों की भी तंगी हमेशा बनी रहती थी। शिवा ने ठान लिया, मैं नौकरी तो करूंगा पर हमेशा नहीं। उसने एम.जे. डेमार्को की किताब पढ़ी और इन 5 कमांडमेंट्स को जीवन में उतारा। 10 साल बाद आज शिवा का एक सास बिजनेस है जो दुनिया भर में चलता है। वो कहता है, इन 5 नियमों ने मेरी किस्मत नहीं, मेरी पूरी सोच बदल दी। रूल 1, कमांडमेंट ऑफ नीड, जरूरत पूरी करो, शोफ मत बनो। फास्ट लेन में पहला नियम है, लोगों की प्रॉब्लम्स सुलझाओ, उनकी जरूरतों को पूरा करो। बहुत लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू कर देते हैं, लेकिन बिना ये समझे कि वो किसी की प्रॉब्लम्स सॉल्व भी कर रहे हैं या नहीं। उदाहरण, कोई स्टूडेंट्स की पढ़ाई आसान बना रहा है, कोई फ्रीलांसर्स को क्लाइंट्स दिलवा रहा है, कोई डाइट प्लान बेच रहा है जिससे लोगों का वजन कम हो रहा है। ये सब फास्ट लेन थिंकर्स हैं, क्योंकि वे जरूरत को पहचानते हैं। कविता एक हाउसवाइफ थी। उसने देखा कि गांव की महिलाएं अपने बच्चों को पोषण से जुड़ी जानकारी नहीं दे पा रही हैं।
उसने एक मोबाइल ऐप बनाया, बिल्कुल आसान भाषा में, और गांवों में फ्री में वितरित किया। बाद में उसने इस ऐप में हेल्थ कंपनियों की साझेदारी जोड़ दी। आज वो न केवल लाखों लोगों की मदद कर रही है, बल्कि खुद भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। एक्शन पॉइंट: अपने आसपास देखें, लोग किस चीज से परेशान हैं, क्या आप उसके लिए सॉल्यूशन बना सकते हैं। रूल 2, कमांडमेंट ऑफ एंट्री: हर कोई न कर पाए तभी असली वैल्यू है। एम.जे. कहते हैं, अगर कोई भी आसानी से आपके जैसा काम कर सकता है तो आप बहुत तेजी से बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए फास्ट लेन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसे बनाना और चलाना हर किसी के बस की बात न हो। उदाहरण: ब्लॉग लिखना आसान है, लेकिन एसईओ मास्टरी और कंसिस्टेंटली लिखना मुश्किल है। एजेंसी खोलना आसान है, लेकिन क्लाइंट रिटेंशन और टीम बिल्ड करना मुश्किल है। कोर्स बनाना आसान है, लेकिन ऐसा कोर्स जो रियल रिजल्ट्स दे वो मुश्किल है। नितिन ने देखा कि YouTube पर फिटनेस चैनल तो बहुत हैं, लेकिन साइंस बेस्ड वर्कआउट गाइड बहुत कम हैं। उसने पूरी बायोलॉजी के बेस पर कोर्स तैयार किया, रिसर्च, डेटा और स्टेप बाय स्टेप रूटीन। उसका चैनल लाखों में सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा, क्योंकि उसने एंट्री को मुश्किल रखा, यानी ऐसा कंटेंट जो हर कोई नहीं बना सकता। एक्शन पॉइंट: आप जो काम कर रहे हैं, क्या वो एंट्री बैरियर रखता है? आप किस चीज में इतना एक्सपर्ट बन सकते हैं कि लोग आपके बिना न चल सकें? रूल 3, कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल: सिस्टम आपके हाथ में होना चाहिए। फास्ट लेन में अगर कंट्रोल आपके पास नहीं है तो आप कभी भी उसे खो सकते हैं। YouTube चैनल है पर गूगल बंद कर दे तो? Amazon पर प्रोडक्ट है पर अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो? फ्रीलांस कर रहे हो पर क्लाइंट ही चले जाए तो? इसलिए एम.जे. कहते हैं, अपना सिस्टम बनाओ, अपनी वेबसाइट, अपना ब्रांड, अपने ग्राहक। उदाहरण: शॉपिफाई स्टोर चलाना जिसमें आप खुद कस्टमर डेटा रखते हैं। ईमेल लिस्ट बनाना जिसे कोई प्लेटफॉर्म डिलीट नहीं कर सकता। अपनी वेबसाइट जहां आप खुद रूल्स तय करें। तनुजा एक फैशन डिजाइनर थी जो Amazon पर कपड़े बेचती थी। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन किसी ने उसके प्रोडक्ट को कॉपी कर दिया और उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया। उस दिन उसने फैसला किया, अब से सब अपने प्लेटफॉर्म पर। उसने शॉपिफाई पर स्टोर बनाया, खुद की ईमेल लिस्ट बनाई और इन्फ्लुएंसर्स से मार्केटिंग शुरू की। अब उसके पास कंट्रोल है, प्रोडक्ट, कस्टमर और ब्रांड, सब कुछ उसके हाथ में। एक्शन पॉइंट: अपने सिस्टम में कितना कंट्रोल है? क्या आप कल ही सब कुछ खो सकते हैं? आज से एक छोटी शुरुआत करें, अपना ईमेल लिस्ट, वेबसाइट या ऐप बनाना शुरू करें। रूल 4, कमांडमेंट ऑफ स्केल: आपका सिस्टम कितना बड़ा हो सकता है? एम.जे. कहते हैं, फास्ट लेन का मतलब है स्केलेबिलिटी। आप कितनों तक पहुंच सकते हैं? क्या आपकी इनकम आपकी मेहनत से अलग होकर बढ़ सकती है? सिर्फ एक बंदे को कोचिंग देने से आप अमीर नहीं बनेंगे, लेकिन अगर वही कोचिंग एक डिजिटल कोर्स बन जाए तो हजारों लोग उसे खरीद सकते हैं। उदाहरण: ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, सास एप्स, मेंबरशिप साइट्स, वेबिनार्स, लाइसेंसिंग डील्स, मोबाइल एप्स, यूट्यूब ऑटोमेशन, फिजिकल प्रोडक्ट्स वाया ड्रॉप शिपिंग। दर्शन हर दिन लोगों को पर्सनल फाइनेंस सिखाता था। उसकी दिन भर की मेहनत बस 5 से 10 क्लाइंट्स तक सीमित थी। फिर उसने एक स्केलेबल मॉडल बनाया, एक ऑटोमेटेड कोर्स, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और एक सालाना सब्सक्रिप्शन। अब हजारों लोग जुड़ते हैं और दर्शन की इनकम उसकी मौजूदगी से नहीं बंधी। एक्शन पॉइंट: जो आप आज कर रहे हैं, क्या वो स्केलेबल है? कैसे आप अपने सिस्टम को ऑटो पायलट पर डाल सकते हैं? रूल 5, कमांडमेंट ऑफ टाइम: आज मेहनत करो, कल आजादी पाओ। फास्ट लेन का अंतिम और सबसे जरूरी नियम है टाइम डिकपलिंग।
मतलब आप अपनी समय की बजाय सिस्टम से पैसा कमाएं। नौकरी में आप 1 घंटे 1 वेतन कमाते हैं। फास्ट लेन में एक बार मेहनत बार बार पैसा। उदाहरण, एक किताब जो आपने एक बार लिखी वो बार बार बिकती है। एक वीडियो जो आपने एक बार बनाया वो हजारों लोगों तक पहुंचता है। एक ऐप जो आपने एक बार बनाया वो रोज कमाता है। विकास एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। उसका सपना था कि वो हर साल 3 महीने पूरी छुट्टी पर जाए। उसने एक प्रोडक्टिविटी टूल बनाया टीमों के लिए। लॉन्च के 6 महीने बाद ही वह अपने परिवार के साथ यूरोप ट्रिप पर था और पैसे आ रहे थे। एक्शन पॉइंट, आप जो काम कर रहे हैं उसमें टाइम डिकपलिंग है या नहीं? कैसे आप एक सिस्टम बना सकते हैं जो आपकी गैरमौजूदगी में भी चले? निष्कर्ष, अमीरी सिर्फ सोच नहीं, सिस्टम है। एम.जे. डेमार्को के ये 5 नियम आपको अमीरी का नक्शा देते हैं, लेकिन गाड़ी आपको ही चलानी होगी। किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करें। ऐसा सिस्टम बनाएं जो सब नहीं बना सकते। खुद का कंट्रोल रखें। स्केलेबल और ऑटोमेटेड रखें। और समय से अलग पैसा कमाना सीखें। फास्ट लेन में चलना आसान नहीं, पर सबसे ज्यादा आजादी देने वाला रास्ता यही है। क्या फास्ट लेन का सिस्टम एक रात में बनता है? बिल्कुल नहीं। अगला अध्याय बताएगा प्रोसेस वर्सेस इवेंट, यानी अमीरी एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। अध्याय 5, प्रोसेस वर्सेस इवेंट, अमीरी एक यात्रा है, कोई जादुई घटना नहीं। एक सपने की टक्कर हकीकत से। हर साल करोड़ों लोग लॉटरी टिकट खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो अमीरी को एक घटना मानते हैं, एक झटके में सब कुछ बदल जाएगा। कोई चमत्कार होगा और वो करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन एम.जे. डेमार्को कहते हैं, वेल्थ इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस, यानी धन एक प्रक्रिया है, कोई जादुई घटना नहीं। इस अध्याय में हम समझेंगे प्रोसेस वर्सेस इवेंट का असली अर्थ। इवेंट सोच कैसे हमारे सपनों को मार देती है, और प्रोसेस सोच से आप कैसे फास्ट लेन पर दौड़ सकते हैं। कहानी, प्रतीक और उसकी शॉर्टकट की तलाश। प्रतीक एक स्मार्ट लड़का था। कॉलेज में उसका सपना था करोड़पति बनना। उसने बहुत से YouTube वीडियो देखे, 3 दिन में अमीर बनो, 5 घंटे में करोड़ों। उसे यकीन था कोई ऐसा चमत्कारी आइडिया मिलेगा जिससे रातों रात अमीरी आ जाएगी। एक दिन वो एक क्रिप्टो स्कीम में 2 लाख रुपए लगाता है। कुछ हफ्तों में स्कैम हो जाता है। फिर उसे एम.जे. डेमार्को की ये लाइन पढ़ने को मिलती है, अगर तुम सोचते हो कि अमीरी एक घटना है तो तुम सिर्फ किस्मत पर जी रहे हो। लेकिन अगर तुम मानो कि अमीरी एक प्रक्रिया है तो तुम उस किस्मत को खुद बना सकते हो। प्रतीक की सोच बदलती है। वो इवेंट से हटकर प्रोसेस की तरफ मुड़ता है और फास्ट लेन की असली शुरुआत होती है। सेक्शन 1, इवेंट सोच क्या होती है? इवेंट थिंकिंग वो सोच है जहां हम मानते हैं कि एक घटना हमारी जिंदगी बदल देगी। इसके उदाहरण, एक वायरल वीडियो आएगा और मैं फेमस हो जाऊंगा। एक दिन मुझे बड़ा निवेशक मिल जाएगा। एक ऐप बना दूंगा और वो करोड़ों कमाएगा। एक इंटरव्यू क्लियर हो गया तो जिंदगी सेट। ये सारी सोच शॉर्टकट्स पर टिकी होती है। प्रॉब्लम क्या है? इसमें हम मेहनत को अवॉइड करते हैं। हम अपनी किस्मत को किसी बाहरी चीज के हाथों सौंप देते हैं, और जब वो इवेंट नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। सेक्शन 2, प्रोसेस सोच क्या होती है? प्रोसेस थिंकिंग का मतलब है अमीरी एक सिस्टम से आती है, कंसिस्टेंट मेहनत से, रियल स्किल्स से। एम.जे. डेमार्को कहते हैं, सक्सेस इज नेवर ओन्ड, इट्स रेंटेड, एंड द रेंट इज ड्यू एवरी डे।
प्रोसेस सोच मानती है कि वेल्थ बनती है समय के साथ, सिस्टम्स, एग्जीक्यूशन और लर्निंग से, और हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स से। सेक्शन 3 इवेंट सोच कहां से आती है? मीडिया से सक्सेस की स्टोरीज हम सिर्फ अंत देखते हैं, शुरुआत नहीं। फिल्मों से स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी कहानियां जहां रातों रात जिंदगी बदल जाती है। सोशल मीडिया से हम किसी का 10 साल का मेहनत नहीं, सिर्फ वायरल रील देखते हैं। स्कूलिंग सिस्टम से 10th का एग्जाम क्लियर किया, जिंदगी का एक बड़ा इवेंट समझ लिया। एम.जे. कहते हैं, इवेंट थिंकिंग इज इंटॉक्सिकेटिंग, इट फील्स गुड बट इट किल्स योर ग्रोथ। सेक्शन 4 प्रोसेस सोच में कैसे जिएं। चलिए अब समझते हैं कि अगर हम फास्ट लेन में जीना चाहते हैं तो हमें प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग कैसे अपनानी है। स्टेप 1, लॉन्ग टर्म विजन रखें। एक ऐसी विजन जहां आप 5 साल बाद खुद को देखें। इवेंट में हम सिर्फ आज के जीतने की सोचते हैं, प्रोसेस में हम आज जीतने की तैयारी करते हैं। कहानी। श्रुति एक टीचर थी। उसने किताब लिखनी शुरू की, रोज एक पेज। 6 महीने में एक किताब पूरी, 1 साल में 3 किताबें, 2 साल में अमेज़न बेस्ट सेलर। सबने पूछा, इतनी तेजी से कैसे किया? उसने कहा, तेज नहीं, कंसिस्टेंट किया। स्टेप 2, डेली एग्जीक्यूशन का रूटीन बनाएं। प्रोसेस तब बनती है जब आप रोज कुछ करते हैं। एम.जे. कहते हैं, बी ऑब्सेस्ड विद एग्जीक्यूशन नॉट आइडियाज। एक सैंपल, अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, डेली स्क्रिप्ट राइटिंग, वीकली वीडियो। फ्रीलांस शुरू करना चाहते हैं, डेली आउटरीच, वीकली एक क्लाइंट। ऐप बनाना चाहते हैं, डेली एक फीचर, मंथली लॉन्च। स्टेप 3, माइक्रोविंस पर ध्यान दें। प्रोसेस में बड़ा बदलाव एक साथ नहीं आता, छोटे जीत के साथ आता है। पहला वीडियो, पहला सब्सक्राइबर, पहला सेल, पहला फीडबैक, पहला क्लाइंट, पहला रिपीट कस्टमर। एम.जे. कहते हैं, प्रोग्रेस इज एडिक्टिव नॉट परफेक्शन। स्टेप 4, फेलियर को इवेंट न समझें। इवेंट सोच में अगर एक बार फेलियर हो गया तो लोग मान लेते हैं, मैं इस लायक नहीं। लेकिन प्रोसेस सोच में फेलियर एक डेटा पॉइंट होता है सुधारने के लिए। कहानी। राहुल ने पहला कोर्स लॉन्च किया, सिर्फ 7 बिक्री। वो रोया लेकिन रुका नहीं। उसने यूजर्स से फीडबैक लिया, कोर्स दोबारा बनाया। 3 RD वर्जन में 700 सेल्स। वो कहता है, पहला फेलियर मेरी सबसे बड़ी जीत थी। सेक्शन 5, प्रोसेस कैसे बनती है फास्ट लेन। अब सवाल ये, प्रोसेस सोच फास्ट लेन कैसे बनती है? जवाब, प्रोसेस आपको सिस्टम्स बनाना सिखाती है, स्किल सेट्स डेवलप होते हैं, एग्जीक्यूशन हैबिट बनती है और इवेंचुअली वेल्थ पैदा होती है। प्रोसेस आपको ब्रेक थ्रू देता है। ब्रेक थ्रू कभी एक दिन में नहीं आता, वो एक सिस्टम के लंबे एग्जीक्यूशन का फल होता है। प्रोसेस आपको अनशेकेबल बना देता है। इवेंट में लोग गिरते हैं, प्रोसेस में लोग सुधरते हैं। सेक्शन 6, प्रोसेस सोच कैसे अडॉप्ट करें, एक्शन पॉइंट्स। अब इस अध्याय से कुछ एक्शन पॉइंट्स। 1, आज से जर्नलिंग शुरू करें। रोज लिखें, आपने क्या सीखा, क्या किया, क्या सोचा। ये आपकी ग्रोथ प्रोसेस को ट्रैक करेगा। 2, वीकली सिस्टम बनाएं। एवरी संडे प्लान, पूरे हफ्ते के गोल्स। इससे एग्जीक्यूशन क्लियर होगा। 3, डोपामाइन को रिवायर करें। वायरल वीडियो देखने से डोपामाइन आता है, लेकिन माइक्रो प्रोग्रेस से डोपामाइन मिलना शुरू हो तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। 4, एक स्किल को 1 साल दीजिए। कंटेंट राइटिंग, मार्केटिंग, कोडिंग, डिजाइन, नेगोशिएशन,
जिस भी फास्ट लेन डोमेन में हैं, उसमें गहराई लाएं। निष्कर्ष, अमीरी एक अनुभव है जो दिन ब दिन बनता है। एमजे कहते हैं, इवेंट्स आर इल्यूशंस, प्रोसेसेस आर रियल। अगर आप फास्ट लेन पर चलना चाहते हैं तो प्रोसेस अपना। हर दिन का पसीना, हर रात की नींद, हर असफलता का जवाब ही फास्ट लेन की असली चाबी है। तो दोस्तों, आपने आज द मिलियनेयर फास्ट लेन की सबसे जरूरी 5 सीखों को जाना, जहां अमीरी एक जुआ नहीं, एक सोच है। जहां मेहनत से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में स्मार्ट सिस्टम बनाना। जहां पैसा पीछे आता है लेकिन मिशन और वैल्यू सबसे आगे होती है। अब सवाल ये नहीं है कि आपने ये वीडियो देखा, सवाल ये है कि क्या आप फास्ट लेन पर चलने को तैयार हैं? क्या आप अब भी स्लो लेन में रहकर सालों इंतजार करना चाहते हैं? या अब आप खुद का सिस्टम, खुद की आजादी और खुद का मिशन शुरू करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी पैसे की स्लो लेन में फंसे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको ऐसी और जिंदगी बदलने वाली किताबों से जोड़ते रहें। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपना फास्ट लेन सिस्टम शुरू कर रहा हूं, और हम आपको सपोर्ट करेंगे हर कदम पर। क्योंकि याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत हैं, पर सिस्टम बनाने वाले ही अमीर बनते हैं। अब आपकी बारी है, फास्ट लेन पकड़िए और दुनिया को बताइए कि आप सिर्फ जिंदा रहने नहीं, कुछ बड़ा करने आए हैं। नहीं चल सकता था, वो बीमार पड़ा तो शूट कैंसिल, छुट्टी ली तो पैसा बंद। एक दिन उसने एमजे डेमार्को की ये लाइन पढ़ी, इफ यू कांट वॉक अवे फ्रॉम योर बिजनेस फॉर 3 months एंड रिटर्न टू मोर मनी देन यू लेफ्ट विद, यू डोंट हैव अ बिजनेस, यू हैव अ प्रिजन। उस दिन से राज ने अपना सिस्टम बनाना शुरू किया, टीम बनाई, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए, बुकिंग सिस्टम ऑटोमेट किया, मार्केटिंग डेलीगेट की। अब राज का स्टूडियो उसकी गैर मौजूदगी में भी चलता है। सेक्शन 1, सिस्टम क्या है? एमजे कहते हैं, सिस्टम लोग प्लस प्रक्रिया प्लस टूल्स प्लस ऑटोमेशन जो मिलकर आपके लिए काम करें। उदाहरण, अमेज़न का लॉजिस्टिक सिस्टम, यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम, मैकडोनल्ड्स का फ्रैंचाइज सिस्टम, ज़ोमैटो का फूड डिलीवरी सिस्टम। इन सब में लोग तो बदल सकते हैं, पर सिस्टम हमेशा काम करता है। सेक्शन 2, आप सिस्टम के बिना क्या खोते हैं? 1, समय। हर काम आपको खुद करना पड़ता है, मतलब समय का कोई स्केलेबिलिटी नहीं। 2, मानसिक शांति। कोई भी छुट्टी नहीं ले सकते, सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। 3, पैसा। आप जितना काम करेंगे उतना ही पैसा आएगा, यानी आपकी कमाई हमेशा सीमित रहेगी।